बना के उसको टब में डाल देते हैं गोश्त, लेकिन 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। तो रेट जो हमारा रेट है वो कारीगरों वाला रेट है, और जो कारीगर का रेट है वो ज़ाहिर सी बात है फिर ज़्यादा ही होगा। कोई हम 10 से 12 हज़ार बकरे का लेते हैं। बुकिंग बिल्कुल बंद कर दी है, बिल्कुल बंद कर दी है। बिल्कुल क्लोज कर दी। इसका वजन कितना पता चल जाएगा, ये बंदा क्या कितना ज़हीन और काबिल है, और ये बंदा कारीगर या नाड़ी है। देख ले जी, अगर आपके हत्ते भी अनाड़ी कसाई लग जाता है तो ये जो भाई ने मशवरा दिया है ये आपने इस पे अमल करना है। पहले आगे वाले पाँव बांध लें, उसको बांध अच्छे से लेना है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़ और मैं हूं खावर मुगल। कुर्बानी ले ली, बकरा ले लिया, बछड़ा ले लिया, ऊंट ले लिया, अब इसको ज़िबा कैसे करवाएं? इस वक्त जो है वो सबसे बड़ी टेंशन यही बनी हुई है, क्योंकि जो कसाई हैं वो तो हाथ में ही नहीं आ रहे, वो तो बात सुनना पसंद नहीं कर रहे। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ, ये जितने भी बकरे आप देख रहे हैं ये कोई मंडी नहीं है, ये ज़िबा होने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये जो कसाई भाई हैं वो देखें, उन्होंने अपनी छुरियाँ जो हैं वो अभी से तेज़ करना शुरू कर दी हैं। इनसे बात करते हैं। भाईजान पहले तो अपना नाम बता दें मुझे। काशिफ अली। अच्छा काशिफ अली, आप ये बताएं कि मुझे पता चला है कि आप काशी पहलवान के नाम से बड़े मशहूर हैं। जी बिल्कुल। तो काशी पहलवान साहब, मुझे ये बताएं कि इस ईद पे कितने बकरों का अभी तक आपने ऑर्डर बुक कर लिया है, कितने बछड़ों का ऑर्डर बुक कर लिया है, कितने ऊँटों का ऑर्डर बुक कर लिया है? तकरीबन कोई 50 से 60 बकरे हैं और 8 से 10 बछड़े हैं और 2-3 ऊँट हैं। तो कितने बंदों की टीम है आपकी? तकरीबन 6 से 7 बंदों की। 6 से 7 बंदे इतना कुछ कर लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो बहुत। सर मैंने सुना है लोग रेट ही बड़ा मांग रहे हैं, आप भी काबू में नहीं आ रहे, आप टाइम भी नहीं दे रहे, डिमांड भी बड़ी रख रहे हैं, क्या रेट क्या चल रहा है? वैसे तो रेट जो हमारा रेट है वो कारीगरों वाला रेट है, और जो कारीगर का रेट है वो ज़ाहिर सी बात है फिर ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उसमें मेहनत भी ज़्यादा होती है और उस चीज़ की सफाई भी होती है और काम भी ज़्यादा होता है। तो जिससे तकरीबन कोई हम 10 से 12 हज़ार बकरे का लेते हैं। और ये पहले दिन का रेट? जी पहले दिन का रेट है 10 से 12 हज़ार मिनिमम। एक बकरे का? जी एक बकरे का और मिनिमम। अब जिसने 50,000 का या 40,000 का बकरा लिया है वो 10-12 हज़ार आपको दे दे? देखिए ना, 40 से 50 हज़ार के बकरे की तो बात ही गई, लाख से कम तो बकरा भी नहीं है अभी। तो आपने भी कहा हमने भी छुरी तेज़ कर लेनी। देखिए ना, एक बंदा 1 लाख रुपया पे कर रहा है वहाँ पे, तो हमारी मेहनत हमें देने का, हम गाँव से आए हैं। मतलब एक शहरी पहले व्यापारियों से लुट के आए, लुटने के बाद वो आपसे लुटे, ये बेखाली कर दें। हम लूटते नहीं है ना, हम लोगों को गोश्त बना के पेश करना होता है, खूबसूरती और प्यारा और चीज़ बना के उनको खिलाना होता है। तो थोड़ा सा इधर आएँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि 10-12 हज़ार एक बकरे का, कोई डिस्काउंट कुछ? अभी तो फ़िलहाल तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अभी तो कहेंगे लोगों के हम फ़ोन ही नहीं उठा रहे। वो ज़ाहिर सी बात है, बिल्कुल अभी बुकिंग बिल्कुल बंद कर दी है। बिल्कुल बंद कर दी है? बिल्कुल क्लोज कर दिया। यार मेरा भी कोई एक आधा बकरा का। नहीं अभी टाइम ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल टाइम नहीं, रात को 12 बजे के बाद। तेरा भला हो जाए, रात को 12 बजे के बाद? ज़ाहिर सी यार, बात। उस टाइम तो कुर्बानी नहीं होती यार। तो फिर दूसरे दिन आए ना, अब इजी हो गए। तो दूसरे दिन की अभी है? वो है तो दूसरे दिन के रेट में भी फर्क है? वो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। कितना? 2 से 3 हज़ार का फ़र्क होता है। अब भी मिसाल है, एक बकरा जिसका आप 10,000 रुपये ले रहे हैं तो वो दूसरे दिन 6 से 7 तक। और तीसरे दिन फिर 1,000-2 और कम हो जाएगा। 1,000-2 और कम हो जाएगा। तकरीबन 5 के करीब हो जाएगा। मतलब जो गरीब आदमी है वो बेचारा तीसरे दिन करवाए ताकि आप कोई काबू में आ जाए। नहीं वो वेट करे ना फिर हमारा। अच्छा, इसकी क्या गारंटी है या इसकी क्या पहचान है कि एक आप प्रोफेशनल कसाई हैं और एक अनाड़ी कसाई है? इसका फ़र्क कैसे पता चलेगा? देखें, आप बड़े लोग घूम रहे होते हैं और जब जो नहीं मिल रहा होता कसाई तो मजबूरी में बाहर से पकड़ के लाना पड़ता है। ठीक है, अब मुझे या एक आम देखने वाले को तो नहीं पता ना कि ये नाड़ी है, उसका कैसे पता चलेगा कि ये नाड़ी है? उसकी बातों से पता चल जाता है। कौन सी बातें? एक बकरा उसके सामने ज़िबा कर दें, खड़ा कर दें, उसकी कैटेगरी बकरे की पूछ लें, वो बता देगा आपको। उसको पीसीस के नाम पूछ लें या उससे पूछ लें कि आप इसका वज़न कितना, पता चल जाएगा ये बंदा क्या कितना ज़हीन और काबिल है और ये बंदा कारीगर या नाड़ी है। देख ले जी, अगर आपके हत्ते भी अनाड़ी कसाई लग जाता है तो ये जो भाई ने मशवरा दिया है ये आपने इस पे अमल करना है। अब पता चल जाता है, अब चलें। अच्छा, अब काशी पहलवान साहब मुझे ये बता दें कि जैसे अब कई लोग होते हैं वो शौकिया खुद भी कुर्बानी करते हैं और ये सवाब का काम भी है, ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे ये बताएं कि मिसाल है, मैंने अगर घर में खुद ही बकरा ज़िबा करना है तो इसका थोड़ा सा हमारे देखने वालों को तरीका तो बताएं कि कैसे ज़िबा करना है, क्या चीज़ पहले क्या चीज़ बाद में। चलें, ये भी सवाब का काम है, इससे आपके काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल मैं बता दूंगा। हाँ बताएं, फिर बताएं। ये सबसे पहले तो ये है कि बकरे को चेक करना चाहिए कि बुखार वगैरह या इसको मसला तो नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, जब बुखार होगा या बकरा बीमार तो नहीं है, फिर इसको पानी शानी पिला के चेक करके फिर उसको ना पकड़ के गिरा दे। और कोशिश करें कि उसको वो पहले उसका पासबा कर ले नीचे ज़मीन में बैठ के, जैसे वो एक टांग पे पाँव रख के उसको ऐसे तीरा लगा दे, ऐसे होता है ना, तो ऐसे तीरा लगा दे।
तीरा लगा के आगे छुरी से चला, उसका एक जो टांग है वो फ्री कर लें, ऊपर लटका दें उसको टांग के साथ, और सिरी पाए जो है वो पेट चाक, हल्का सा पेट चाक कर ले सुन्नत के मुताबिक। कई लोग इसमें इख्तलाफात करते हैं मौलवी हजरात के, पेट चाक करने से पहले सिरी पाए नहीं उतारने चाहिए, कई कहते हैं उतार लेने चाहिए। ये पता नहीं हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। अच्छा, आपने जब खाल उतार ली उसके बाद क्या रान है या किस तरह उसको, इसके पीसीस कैसे करने हैं, 4 हिस्से करने हैं, कैसे इसका क्या उसका नाम है, उसको जो लटका होगा उसको दरमियान से आपने देखना है, ये जोड़ होते हैं जो हमारी जो कमर की रीढ़ की हड्डी होती है इसके जोड़ होते हैं। ठीक है। तो वह क्या उसका नाम है, उसको रीढ़ की हड्डी को आपने एक कड़ी जो है ना, ये हमारी पसली जो होती है, बकरे की एक पसली होती है, ये ऊपर को छोड़ देनी है, बाकी नीचे कर देनी है। उसको दरमियान से काटना है, वो छुरी से खुल जाएगा, ऐसे तोड़ के वो निकल जाएगा, निकाल के फिर पुट्ठ लैदा कर लें, फिर रान को आपने दरमियान से लैदा करना है। ये दरमियान में ना एक जुड़े होते हैं, बस ऐसे छुरी से ही हो जाती है। ठीक है। जो कारीगर बनता है वो छुरी से कर लेगा। ठीक है। और जो अनाड़ी है, जैसे यहाँ जो मसलन मैं खुद करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या आप मशवरा देंगे? वो मशवरा यही है कि आप छुरे से कर ले बस। अच्छा, तो फिर जब हमने हिस्से कर लिए तो इसके गोश्त को काटने का क्या सिस्टम होता है, क्या तरीक़ेकार है? वो पहले पीस बड़े जो हैं वो छोटे कर लें, छोटे पीस करके साफ़ कर लें, उसको साफ़ करके एकदम लास्ट में कटाई कर लें। अच्छा, तो पीस का साइज़ तकरीबन कितना होना चाहिए इसका? वैसे तो हमारा जो पीस का साइज़ होता है कढ़ाई का वो छोटा होता है, लेकिन ये कुर्बानी का गोश्त है, जानवर होते हैं बड़े, तो इसमें छोटा पीस कर देना। अनाड़ी कसाई करेगा, जो हम खुद करेंगे ना, छोटा पीस करेंगे वो कचरा हो जाएगा। अच्छा, अब आपने बकरे का तो बता दिया, अब थोड़ा सा बछड़े का भी बता दें। बछड़े का भी यही सेम है, लेकिन उसको सारा लिटा के करना होता है। अच्छा, उसको सारा लिटा के करना है। उसके क्या पहले तरीक़ेकार होता है कि उसको पहले बांध लें आप, पहले उसके आगे वाले पाँव बांधे। सबसे बड़ा ये आपने जैसे बांधने का कहा ना कि ये ज़्यादातर बकरों का तो इस तरह का मसला नहीं होता ये, लेकिन बछड़े हम देखते हैं कि अक्सर अनाड़ी कसाईयों के हाथों भाग जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर खुद करना चाह रहा हूँ या मुझे कोई अनाड़ी कसाई मिल गया है, तो उसका क्या तरीक़ेकार है कि भाई वो किस तरह से उसको रस्सी बांधी जाए, ये बताएं। देखिए ना, वो नाड़ी का साइज होगा वो उसको वैसे ही बांधेगा, पता नहीं पहले पिछले पाँव बांधेगा या पहले उसका सर बांधेगा। सर नहीं बांधना, पहले आगे वाले पाँव बांध लें, उसको बांध अच्छे से लेना है। ठीक है, ताकि वो आप भागे ना, बिल्कुल ना भागे, फिर वीडियो आई पड़ी हो फेसबुक पे सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो उसको आगे वाले पाँव बांधे, उसी रस्सी के साथ उसको चुंगी डालें। पहले आगे वाले सीने को ऐसे चुंगी डालेगा, फिर उधर से निकाल के फिर रस्सा पीछे ले आए, वही रस्सी पीछे ले आए। जब पीछे वाले एक पेट के ना, पेट से आगे से रानों वाली साइड से जब वो एक दायरा देगा ना, दायरा दे के पीछे खड़ा हो जाना है थोड़ा सा दूर, और आगे जो गला है उसका ना उसने ऐसे मरोड़ देना है। जब मरोड़ा जाएगा और पीछे वाला जो रस्सी खींचेगा बछड़ा खुद ही बैठ जाएगा, उसको लिटा के जो उसकी दुम होती है वो उसके पार एक रान के दरमियान से गुजार के उसको लिटा। अच्छा, एक चीज़ बताएं, अक्सर लोग जब छुरी फेरने लगते हैं, जो अनाड़ी ख़ास तौर पे, वो जानवर के ऊपर बैठ जाते हैं, जो बड़ा जानवर होता है ना, बछड़ा वगैरह, कि किसी तरह इसको कंट्रोल कर लें। क्या ये बैठना या तरीके वो ये तो इंसान के वज़न ताकत पे है ना, वो अगर इसको काबू कर सकता है बैठ के तो फिर कर ले। अच्छा, बिल्कुल, मतलब बैठना कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मसला नहीं है, लेकिन ये ना हो ना कि उसके ऊपर ही बैठ जाए, वो टांग मार दे या सर मार दे या उठ खड़ा हो फिर उसको छोड़ दे। इसका भी वही फिर आगे का प्रोसीजर है कि भी 4 ही से इसको लिटा के ऊपर इसकी जो टांगे हैं वो ऊपर कर देनी है, मतलब कि ना ऐसे ऊपर सीधा करके ना इसका पेट जो है वो ऊपर कर देना है, फिर दरमियान से सीधा बिल्कुल सीधा तीरा लगाना है आपने, फिर टांगों रानों से यादे, फिर दस्सियों से यादे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। ये काशी पहलवान साहब जो कसाब हैं, ये बड़े मशहूर हैं, और इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये तमाम तर इनकी टीम ने और इन्होंने जो है वो ज़िबा करने हैं। यहाँ पर एक गाहक भी मौजूद हैं जो काफ़ी देर से खड़े हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं इनका। भाईजान, आप थोड़ा सा आगे आइएगा और मुझे अपना नाम बताएँ। जी, तैमूर अहमद। तैमूर भाई, मुझे बताएँ कि क्या क्या माशाल्लाह अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं ईद पे? कुर्बानी बता के तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जानवर हैं हमारे दो, वो कुर्बान कर रहे हैं हम। तो बकरे हैं, बड़े हैं? एक बड़ा और एक छोटा है। तो अब भाईजान के मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी देर से खड़े हुए हैं इनके पास, तो क्या कोई बात बनी है, कोई इन्होंने टाइम दिया, क्या हुआ है? देखें जी, जो पहले का इन्होंने टाइम दिया हो ना, वो तो चलो इनसे हम बहस करके उसी पे करवाएंगे। जो हमने नेक्स्ट बुकिंग कर रहे हैं तो वो टाइम अभी अवेलेबल नहीं है इनके पास, टाइम ही नहीं दे रहे। टाइम अवेलेबल नहीं है। कि पक्के कसाईयों का यही तो रोला होता है कि जी यहाँ पे जब उन्होंने अपनी मर्ज़ी से आना है, अपनी मर्ज़ी से जाना है, अपनी मर्ज़ी से पैसे चार्ज करने हैं, और जो उन लोगों को पता है कि उन्होंने पक्के कसाई से ही करवाना है तो फिर उनकी मजबूरी बन जाती है पैसे ज़्यादा देना, टाइम उनके मुताबिक आना। क्योंकि आज से कोई 23 साल पहले मैंने कुर्बानी करवाई थी एक अनाड़ी कसाई से, और सारी मेरी ईद ख़राब हो गई थी, उनसे छुड़ी ही नहीं पड़ी। उसके बाद कसम खा ली? उसके बाद कसम खा ली कि वेट कर लूँगा, पैसे ज़्यादा दे दूँगा, लेकिन छुड़ी कसाई से सही वाले पढ़वाऊँगा। अच्छा, तो ये तो अभी जो आपकी कोई इनसे डील हुई है काशी पहलवान साहब से, ये नहीं मान रहे? नहीं,
हम कोशिश करते हैं मना लें। ना तो इनको हम लेंगे जो पहले वाली है, नेक्स्ट बुकिंग में जारी बात है इनको फिर मनाना पड़ेगा। टाइम देना होता है ना। देखिए ना, आप एक बंदा ये भी आए हैं, आप कितने सालों से इनसे करवा रहे हैं? मैं इनसे 23 साल से करवा रहा हूँ। यार 23 साल से एक बंदा करवा रहा है, आप उससे मिन्नतें करवा रहे हैं, तो मतलब कोई नया बंदा आ गया फिर? नया बंदा तो हम बुकिंग कर ही नहीं रहे, उसकी पहले दिन की भी नहीं कर रहे। अच्छा वो तो पहले आपके मतलब पक्के गाहक हैं। ये हमारे पक्के हैं, इनसे भी ये जैसे ये है ना वैसे दूसरे भी भाई हैं हमारे। देखिए जो जो जबान है कर दी है वो उस पर पूरा उतना है, क्योंकि प्रोफेशनल कसाई है ना, वो उनके तो बंदे ही पहले पहले पक्के चल रहे हैं, ये उन्हीं को टाइम देते हैं, नए बंदे को तो पकड़ते ही नहीं है। तो फिर मसला यहीं से सारा जो है वो शुरू होता है। बंदा ना वो उसका ये मसला होता है, एक तो वो कहते हैं ना वो क्या उसको वो डॉक्टरी बहुत करता है, समझाता बहुत है। इनको पता है ये बंदे कारीगर है, इन्होंने सही बनाना है। अच्छा काशी पहलवान साहब, मुझे बताएं कि आप तो माशाल्लाह प्रोफेशनल, आपका डेली का ये काम है। एक बकरे को आप अगर ज़िबा करें तो उसको कितनी देर में आप फाइनल कर देंगे गोश्त बना के? अगर हम कुर्बानी का ज़िबा करें ना तो उसमें तो तकरीबन 1 से आधा घंटा 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 35-40 मिनट मैक्सिमम 35 बना के उसको टब में डाल देते हैं गोश्त उसका। अच्छा 35-40 मिनट में सब कुछ कर? 7 मिनट में उसकी जो खाल है ना वो उतर जाती है। 5-7 मिनट। और अगर बछड़ा हो तो उसको वाला तो झूठ होता है, मैंने 1 मिनट में उतार दी, 2 मिनट, वो तो झूठ होता है। वो जो झूठ ऐसे होता है वो उन्होंने पहले लगाए होते हैं, फिर वो ऐसे कहीं देते हैं बस। लेकिन 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। 5 से 7 मिनट में आप कर देंगे? जी लग जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो बछड़ा है उस पर कितना टाइम लग जाता वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे। 1.5 से 2 घंटे में आप उसको भी साइड पे लगा हुआ है, इसको यही टाइम दिया हुआ है। ये 12 से 1 से 1.5 बजे ये ज़िबा हो जाए। एक दिन में आप लोग कितने ज़िबा करेंगे पहले दिन तकरीबन? ये पहले दिन हमारा जो होता है ना, हमारा टारगेट होता है वो तकरीबन 35 से 40 बकरे होते हैं और 2 बछड़े होते हैं और 1 ऊँट होता है। लाखों रुपया बना लिया। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर हमारा सीज़न आता है कुर्बान, साल बाद एक बार एक मरतबा होता है, सारा साल हमने कुसना होता है। जैसे कि जब बकरा ज़िबा होता है ना, सारा साल हमने ज़िबा होना होता है। ज़िबा कैसे होना होता है ये आपको पता है, महंगाई के दौर में। ठीक है। तो माशाल्लाह औजार शुजार तेज़ कर लिए जी आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अल्लाह करे कि आप जो है वो कुर्बानी करें। और ये भाई साहब जो काफ़ी देर से खड़े हुए हैं, इनको भी कोई टाइम दे दें यार, कि आपके पुराने कस्टमर हैं, चले इनके साथ भी कोई थोड़ी मोहब्बत कर लें, हमारे कहने पे कर लें। जी बिल्कुल, चलें, ठीक है, ठीक। बहुत शुक्रिया जी। काशी पहलवान साहब जो कि कसाई हैं, इनकी बातें आपने सुनी कि इन्होंने सारा बताया है कि किस तरह से जो है आप बकरे को ज़िबा करना चाहिए। अगर आप खुद करें और आपको कसाई ना मिले तो अनाड़ी कसाई से बेहतर है कि आप खुद घर में कर लें, इसका सवाब भी जो है वो ज़्यादा है। और इसी तरह अगर बात की जाए बछड़े की, इन्होंने सारा तरीका बता दिया है। अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा कि बछड़े को या बकरे को ज़िबा करने का जो है वो प्रॉपर तरीका क्या है और किस तरह से रस्सी बांधनी है, किस तरह से उसको काबू करना है। तो आप जो है वो बआसानी अपना बकरा या बछड़ा अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं।